तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उसकी मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को उसके मोशन के साथ जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। When a charged particle is subjected to move, it behaves as a tiny magnet. The motion of the tiny magnet in combination with its strength is called magnetic moment, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन मैग्नेटिक मोमेंट। दो टाइप्स के कौन से? एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस जो है ऑर्बिट में होता है, लेकिन वो क्या करता है? वो अपनी ही स्पिन पे क्या कर रहा होता है? मोशन कर रहा होता है, अपनी ही स्पिन पे मोशन कर रहा होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होता है। और दूसरा क्या करता है? वो इसको कहते हैं म्यू एस, मतलब स्पिनिंग मोशन। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से, अपनी जगह पे स्पिन करने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट बना उसको हम म्यू एस से डिनोट करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। दूसरा वो क्या करता है? अपने ऑर्बिटल पे भी चल रहा होता है, ठीक है, चल रहा होता है। जैसे हमारा अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, न्यूक्लियस को आप ऐसे सन ले लो और इलेक्ट्रॉन को ऐसे अर्थ ले लीजिए, वैसे करके। तो ये ऑर्बिट में चल रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। दो टाइप के। तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है? हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो है दो मैग्नेटिक मोमेंट्स के कंट्रीब्यूशन से होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास हम एस को भी कंट्रीब्यूट करेंगे और एल का भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला दे देते हैं G इंटू जे प्लस वन। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिपेंड करता है हमारे दो एनर्जी लेवल्स के बीच के डिफरेंस पे, ठीक है। अगर हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन KT है, तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। बट ये जो किस टाइम पे हमारा वो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आता है? वो आता है हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स के लिए, या फिर हमारे पास टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो तो उस टाइम पे आता है। तो अगर हमारे पास एनर्जी ग्रेटर देन KT आए, हमारे पास एनर्जी ग्रेटर देन KT आए, तो हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लार्जर एलिमेंट्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। व्हाट इज जी? जी इज द लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। जी इज द लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो देखिए, टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन मैग्नेटिक मोमेंट। वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विच इज ड्यू टू एक्सियल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अदर इज ड्यू टू मोशन इन ऑर्बिट कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये हमें डाया मैग्नेटिक मटेरियल नहीं देता, ये हमें से पैरा मैग्नेटिक मटेरियल देता है। तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। उसके बाद अब आप बोलोगे ठीक है, जे तो हमको पता है, जे हम कैसे निकालते हैं? जे इज इक्वल टू एल प्लस एस या फिर एल माइनस एस करके। तो जी कैसे निकालें? जी के लिए भी फार्मूला होता है, हमारे पास जी के लिए भी फार्मूला होता है। तो सबसे पहले ये बता देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेवल्स, ठीक है। इफ द एनर्जी डिफरेंस इज सफिशिएंटली लार्ज, मतलब ग्रेटर देन KT, दैट टाइम मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ द मोशंस। मतलब मैग्नेटिक स्पिन की मैग्नेटिक की वजह से और ऑर्बिटल मैग्नेटिक की वजह से। तो ये कंडीशंस हमारे पास लार्जर एलिमेंट्स के लिए होती है। तो हमने फार्मूला ये डाला, जी हमारे पास लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर है, जे को हम ऐसे निकालते हैं। तो जे को निकालने के लिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल में फिलिंग लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको डी इलेक्ट्रॉन का बताती हूँ। डी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं?
5 होते हैं तो 5 में हमारे पास कितने डी, ये डी ऑर्बिटल है अगर, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 का हाफ कितना आएगा, 5। अगर 5 से लेस इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिटल में है तो हम अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 5 हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 5 यूज़ करेंगे हम, तो हम जे करेंगे L माइनस एस। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 5 आएगा तो हम जे के लिए यूज़ करेंगे L प्लस एस। ठीक है, L प्लस एस। तो देखिए कैसे करना है। जी के लिए तो पहले ये फार्मूला लगाइए आप, जे इंटू जे प्लस वन, एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस वन। या फिर आप फार्मूला यूज़ कीजिए, जी इजक्वल टू 3/2 प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे इंटू जे प्लस वन। जे तो मैंने आपको बताया कैसे निकालना है भाई, एल और एस क्या है, एल और एस क्या है, तो एल देखिए आपको कैसे निकालना है, एल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और एस का स्पिन ऑन है। ठीक है, तो एल निकालेंगे आप, एल ऐसे करके समेशन करनी है। वैल्यूज तो आपको पता है 2 होती है, इस पहले वाले की मैंने एग्जांपल डी ऑर्बिटल की ली है, तो इसकी वैल्यू 2 है, प्लस 2 है, +1 है, 0 है, -1 है, -2 है। अगर पी होगा तो पी के लिए 3 होंगे, तो +1 0 -1 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सम करते हैं इनकी वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एल मैंने क्या करा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं, देन एल इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, देखिए 2 नहीं है यहाँ पे, 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 आएगा, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, तो क्या आएगा 2 + 1 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, 2 + 1 3 आ गया मेरे पास। वैसे करके एस के लिए क्या करेंगे हम, एस निकालना होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके चलती हूँ एस के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके अगर मैं चलूँ तो मेरे पास एस आएगा 3/2। क्यों, कैसे आएगा 3/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करके हमारे पास क्या आएगा 3/2 आएगा। वैसे करके अगर मैं फिल करती हूँ यहाँ पे हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 0 और -1 और -2, तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 4 4 और 2, 2 और 2 कैंसिल, ये 4 ऐसे रहेगा, तो 4 - 1 करके मेरे पास 3 वैल्यू आएगी। ये 1 को कैंसिल नहीं कीजिएगा, देखिए ऐसे हो गया। तो अगर मेरे पास ये देखिए जे लेस देन हाफ फील्ड अगर है तो L-1 करेंगे, अगर मोर देन हाफ फील्ड है हमारे पास ऑर्बिटल तो उसके लिए हम L+2 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको आ गया, जी निकालना आपको आ गया, तो जी आपको निकालोगे, उसके बाद ये ऐसे करके आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी, तो आप वहाँ से आपको सीधे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जी खुद निकालना पड़ेगा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता तो हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको जी दिया हुआ हो, बाकी आपको जे निकालना है थ्रू एल और एस से। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर एनर्जी हमारे पास ज़्यादा हो या लार्जर साइज हमारे पास एलिमेंट्स है तो हम फार्मूला लगाते हैं, जो पहले बताया मैंने आपको वो वाला। बट अगर एनर्जी लेस देन KTI या फिर हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट्स है तो क्या किया जाएगा, क्या हमारे पास वही एलिमेंट का वही फार्मूला लगेगा, नहीं, उस टाइम हमारे पास फार्मूला अलग लगता है। उस टाइम हम क्या करते हैं, दोनों कंट्रीब्यूशंस नहीं लेते हैं, स्पिन वाली कंट्रीब्यूशन या लेंगे स्पिन वाली कंट्रीब्यूशन या लेंगे हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, बोथ एट ए टाइम नहीं लेते हैं। जब हम बोथ कंट्रीब्यूशन लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो रही है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हो रही है। लेकिन स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स के लिए हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होती है। ठीक है, वहाँ या तो स्पिन की कंट्रीब्यूशन होगी या ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन होगी, पर होगी कोई एक ही। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है
उस टाइम क्या करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ कि when both contributes we say it's spin orbit coupling, hence spin orbit coupling is seen in larger elements only, but in case of smaller elements spin orbital coupling is negligible. Also for smaller elements the energy difference is small. That time what we use the formula for magnetic moment is mu is equal to root of 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। ये क्या है, ये यूनिट है। बोर मैग्नेटॉन क्या है, यूनिट है। उस टाइम पे आप जे नहीं निकालोगे, जे निकलता है किसके लिए, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको ये फार्मूला लगेगा स्मॉलर साइज एलिमेंट्स के लिए। लेकिन देखिए 3D एलिमेंट्स भी क्या है, 3D एलिमेंट्स भी स्मॉलर है, लेकिन उनके लिए ये फार्मूला नहीं चलता। उस टाइम क्या होता है कि 3D एलिमेंट्स जब अपने कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है तो उसका जो लिगेंड होगा वहाँ पे वो उसके इलेक्ट्रॉन को वो उसके जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रही होती है उसको डिमिनिश कर देता है, क्वेंच कर देता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर कर देता है डिस्टर्ब करके। तो उस टाइम हम फार्मूला कुछ और लिखते हैं, मतलब हमारे पास ये फार्मूला जो लगेगा सारे स्मॉलर एलिमेंट्स के लिए लगेगा एक्सेप्ट 3D सीरीज। ये फार्मूला 3D सीरीज के लिए नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला 3D सीरीज के लिए नहीं लगता है। We know that 3D elements are also smaller in size, but the formula second fails for 3D series, ठीक है। 3D सीरीज के लिए क्यों फेल होता है मैंने आपको बता दिया, जो वहाँ पे लिगेंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स में वो क्या कर देते हैं, क्वेंच कर देते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ स्पिन कंट्रीब्यूशन। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 3D एलिमेंट्स के लिए जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सिर्फ स्पिन की वजह से होगा, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला है हमारे पास 4√4s इंटू एस प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा किसके लिए, 3D सीरीज के लिए। पर ये फार्मूला भी जो है, ये फार्मूला भी जब हमने नोट किया इस फार्मूला को अप्लाई करके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो डिफरेंट आने लगी, ठीक है, वो डिफरेंट आने लगी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में। तो फिर से डिस्टर्बेंस आ गई, भाई अब ये क्या हो रहा है। देखा गया क्यों हो रहा है, तो क्या देखा कि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में देखा गया कि हमारे लिए जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन थी वो क्वेंच नहीं हो रही है, वो क्वेंच नहीं हो रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं लिगेंड्स। तो उस टाइम क्या होगा, ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन भी होगी, ठीक है। हम क्या कह रहे थे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन किसी किसी में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पाई जा रही है। तो हमारा जो ये स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट था ये क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, ये क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो अब इसके लिए फिर से नई नई बातें हैं कि अब कैसे हम पता करें कि क्या होता है, कौन सा शो करेगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा नहीं शो करेगा, वो भी बताया जाएगा आगे। But this formula also never gives good result because in some cases the 3D orbital contribution is seen and the spin only magnetic moment for 3D gets affected। और एक नई टर्म आ गई जिसको हमने कहा affected magnetic moment। देखिए उसका फार्मूला हमारे पास है म्यू affected is equal to spin only magnetic moment bracket start 1 minus alpha into lambda divided by delta। व्हाट इज अल्फा, लैम्डा एंड डेल्टा। अल्फा क्या है, अल्फा एक कांस्टेंट है जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म जब अगर हमारे पास दी होंगी तो डी के लिए 2 आता है, एफ के लिए 4 आता है और एस के लिए 0 आता है। और ये क्या है, ये हमारे पास एनर्जी के बीच जो डिफरेंस निकाला गया है ये वो डिफरेंस है। और ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, जो हमारे पास पॉजिटिव होता है फर्स्ट 4 के लिए और नेगेटिव होता है लास्ट 4 के लिए, ठीक है। D5 और D10 को हम नहीं मानते क्योंकि उनकी तो 0 होती है, उनमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है और हम मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए D5 तो है लेकिन उसमें सिमिट्री है, इसलिए आगे पता चलेगा कि वो क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, D1 2 3 4 वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा लेमडा के लिए और नेगेटिव देगा D6 7 8 9 के लिए, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक
अफेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट, इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं भाई। अफेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट पे स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए आप लोग, ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी वहाँ पे। सब ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव कहाँ पे लगाना है, पॉजिटिव कहाँ पे लगाना है, क्योंकि हो सकता है वो ये चीज़ वहाँ पे मिस करें क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी आपको एनर्जी डिफरेंस भी दिया हुआ होगा, ये वैल्यूज तो आपको अल्फा पता ही है किसके लिए क्या यूज़ करनी है, और लेमडा भी आपको पता है, या वो देंगे, बस साइन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, स्पिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन फॉर 3D सीरीज। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रही है और कौन से में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए हमें हेल्प करता है सिर्फ कौन सा, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेट मतलब जो हमारे ऑर्बिटल होंगे वो इंटरकन्वर्जेबल होने चाहिए, इंटरकन्वर्जेबल होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि the orbital contribution is possible, the orbital contribution, तो भाई ये कब होगा, जब हमारे पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, वो हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे बाय रोटेशन, ठीक है, बाय रोटेशन। तो ये इट इज़ ओनली पॉसिबल एंड इट इज़ only possible for, it is only possible for TG, T2G, और सिंपली आप कह सकते हैं T2। अब T2G कहाँ लगता है, T2 कहाँ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज़ करते हैं, या हम सिंपल टेट्राहेड्रल के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए भाई, आपको पता है कि एक T2G होता है तो एक क्या होता है, EG होता है। तो EG को क्यों नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्या होना चाहिए, ट्रिपली डिजेनरेट के लिए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं T2G में कौन सा आता है, DXY, DYZ और DXZ आता है, ठीक है। ये हमारे पास किस में आता है, T2G में आता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे, अगर ये हमारे पास X है, ये Y है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं भाई। अगर हम इसको रोटेट करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, एक्स वाला यहाँ आ जाएगा, वाई वाला यहाँ आ जाएगा, होगा कि नहीं। बट ये हमारे पास ईजी में नहीं देखा जाता, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर्स वाली कंडीशंस होती है, तो वहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कौन सा कर सकता है, सिर्फ हमारे पास जो ट्रिपली डिजेनरेट होगा सेट वही करेगा, DXY, DYZ और DXZ। बट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता तो क्या, मतलब जो भी हमारे पास ये वाली कंट्रीब्यूशन जिसमें ट्रिपलेट होगा, जैसे D3 है तो वो करेगा कि नहीं करेगा, D2 है करेगा कि नहीं करेगा, तो वो देखना है। तो क्या करना है हमने, हमारे पास देखना है कि अगर हमारे पास T2G जो है, अगर ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है, इसको छोड़िए, इफ T2G is symmetrically filled, there will be no orbital contribution। तो भाई कब होता है हमारा T2G सिमेट्रिकली फील्ड, T2G या तो 3 है तो सिमेट्रिकली फील्ड है, या फिर 6 है तो सिमेट्रिकली फील्ड, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद क्या होगा, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। देखिए, अगर आपके पास, अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, डी ऑर्बिटल है, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है। ये क्या करेगा, स्प्लिट होगा। ये हमारा EG है, ये आपका T2G है, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, सिमेट्रिकली फील्ड होगा 3 आएगा, सिमेट्रिकली फील्ड होगा। उसके
अलावा जो भी नंबर आएगा वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा। तो आपके पास D1, D2, D4, D4, लेकिन कब? D4 सीधे चलिए आप, उसके बाद आपको देगा D5। D5 कब देगा? देखिए अगर आपके पास हाई स्पिन है तो D5 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या आया? D3 है। लेकिन D5 अगर हम क्या लेंगे? लो स्पिन लेंगे। लो स्पिन लेंगे तो मतलब लो स्पिन का मतलब पेयरिंग पहले कंप्लीट इसमें होगी, उसके बाद हम ऊपर वाले में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एसिमेट्री आ गई। अब इसमें T2G में D5 आ रहे हैं तो सिमेट्री फेल हो गई, इसलिए D5 भी आपका कंट्रीब्यूशन देगा। फिर D5 देगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन आती है किसकी? फिर है आपके पास D6। D6 अगर आपके पास हाई स्पिन है, D6 अगर आपके पास हाई स्पिन है तो कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने आए? D4 आगे इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आए? 4 आगे। तो D6 वाले में T2G में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन आए? 4 आगे। सिमेट्री फेल होगी तो इसलिए ये भी हमें क्या करेगा? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। वैसे ही करके हमारे पास D7 भी देता है। D7 भी देता है, और ये जो D7 है ये हमारे पास हाई स्पिन के लिए देगा। किसके लिए देगा? हाई स्पिन के लिए देगा, क्योंकि अगर लो स्पिन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे और 7 यहाँ आ जाएगा, इसलिए लो स्पिन के लिए नहीं देता है। किसके लिए देता है? हाई स्पिन के लिए देता है। तो आपको पता चला कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन D1, D2, D4, D4 कब देता है हमारे पास? लो स्पिन में, लो स्पिन में देता है। और D5 लो स्पिन में देता है, D6 हाई स्पिन में देता है, और D7 हाई स्पिन में देता है। तो ये आपके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं किसके लिए? 3D सीरीज के लिए, ठीक है। तो इस जहाँ भी आपके पास ये कन्फिग्रेशन होगी D1 2 4 5 6 7, और ये हाई स्पिन लो स्पिन का भी ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे आप जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो कौन से फार्मूले से निकालेंगे? म्यू अफेक्टेड वाले फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए आया? आपका डी ऑक्टाहेड्रल के लिए आया। वैसे अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे टेट्राहेड्रल स्पिन के लिए। तो टेट्राहेड्रल में आपकी स्प्लिटिंग कैसे होती है? सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल के लिए आपकी स्प्लिटिंग होती है ऊपर 3 और नीचे 2। तो ये तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता नहीं है, ये आपके पास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता है। तो आपने देखना है इसमें जब एसिमेट्री आएगी आपके पास, उस टाइम पे क्या होगा? आपकी कंट्रीब्यूशन होगी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो उसमें आपके आ जाएगा फॉर टेट्राहेड्रल। फॉर टेट्राहेड्रल आप क्या करेंगे? फॉर टेट्राहेड्रल आप करेंगे D3 जब होगी आपके पास तो उस टाइम पे एसिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। एसिमेट्री कैसे आ जाएगी? हाई हो या लो हो, 1 2 3, इसमें क्या आ गई? D3 अगर हाई स्पिन है तो क्या आ गया आपके पास? एसिमेट्री आ गई। बट अगर लो स्पिन है तो D1 2 और 3 उस टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। बट देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। क्या? ये पेयरिंग पहले नहीं होगी, क्योंकि आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ये हमेशा हाई स्पिन होते हैं। क्या होते हैं? हाई स्पिन। इनमें पेयरिंग पहले ही नहीं होती है, ये लो स्पिन नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ये भी आ सकता है कि टेट्राहेड्रल स्पिन, भाई टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स है तो क्या वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाएंगे? तो आंसर होगा नहीं, वो लो स्पिन कम्प्लेक्स नहीं बनाते, हमेशा हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, हमेशा क्या होगा? पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे फिर जाके पेयरिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं वो है D3, D4, D8 और D9, ठीक है। ये आपके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। थैंक यू।